मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को भारत के उद्योग के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। खास करके लोहा इस्पात उद्योग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ऐसी बातें जो एग्जाम में आते ही आते हैं। रेलवे, एसएससी, टीचर, ये सब जो एग्जाम है, सचिवालय, ये सब जो एग्जाम है उसमें उद्योग से प्रश्न जरूर आते हैं। और खास करके लोहा इस्पात उद्योग जो किसी भी देश का आधारभूत उद्योग होता है, उसके बारे में तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यह देखा जाता है कि भारत के विद्यार्थियों को जो है, भूगोल के विद्यार्थियों को इसकी जानकारी है कि नहीं है कि आखिर लोहा इस्पात उद्योग देश के लिए क्या स्थान रखता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो लोहा इस्पात उद्योग किसी भी देश का जो है आर्थिक मंदिर होता है। बिना लोहा इस्पात उद्योग के आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भले ही कृषि पर विशेष ध्यान दी गई थी, क्योंकि उस समय हमारे देश में अनाज की कमी थी। लेकिन दूसरे पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से हमने उद्योग धंधों पर विशेष बल दिया। इसलिए विशेष बल दिया क्योंकि सरकार को इस बात की समझ में आ गई कि जब तक देश में आधारभूत संरचना का विकास नहीं होगा तब तक देश विकास नहीं करेगा। इसलिए देश में आधारभूत संरचना बनाने के लिए खास करके उद्योग धंधों पर, स्पेशली लोहा इस्पात उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। आप देखे होंगे कि ये जो है बोकारो स्टील प्लांट, ये हमारे झारखंड में है। कब स्थापित किया गया था? 1968 में। और किसके सहयोग से बना था? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था। सोवियत संघ की सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है बेटा? सोवियत संघ की सबसे बड़ी खूबी है, यह कारखाना भी खोलता है, तकनीक भी देता है, आर्थिक दृष्टि से मदद भी करता है, और आप धीरे धीरे हमको चुका दीजिए और जिस दिन आपका पैसा चुक गया उस दिन से कारखाना आपका। इतनी बड़ी खूबी विश्व का कोई देश प्रदान नहीं करता है। इसलिए हमारी अच्छी मित्रता हमेशा सोवियत संघ से बनी रही। उन्होंने देश के विकास में न केवल योगदान दिया बल्कि उन्होंने तकनीक दिया, पूंजी दिया, तकनीक आपका इंजीनियर दिया, सबके सहयोग से हमारे देश में कारखाना खोला। तो एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात का कारखाना कहाँ है? झारखंड के बोकारो शहर में है ना। ये खुला कब? 1968 में। किसके सहयोग से? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। दूसरा कारखाना है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है बेटा? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ये 1955 में खुला और ये भी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया। पहले भिलाई जो है वह मध्य प्रदेश में था, किंतु आज भिलाई जो है मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि यह छत्तीसगढ़ में आ गया है। और यह स्टील प्लांट मतलब देश का फेमस स्टील प्लांटों में से एक है। देश के विकास में, देश के लोगों को रोजगार प्रदान करने में, आधारभूत संरचना के निर्माण में इस स्टील प्लांट का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद आ जाइए राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट ये जो है उड़ीसा में है। कब खोला गया था? 1953 में खोला गया। किसके सहयोग से? तो पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से ये खोला गया। अब आ जाइए आप दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये कहाँ है बेटा? ये है पश्चिम बंगाल में। कब खोला गया? 1956 में खोला गया। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि दुर्गापुर जो है स्टील प्लांट के रूप में, आपको बिलीव नहीं होगा, इतना खूबसूरत ये शहर है, इतनी शांति प्रिय शहर है कि लोग दुर्गापुर को बहुत पसंद करते हैं। और इसकी खूबसूरती का राज जो है इसके स्टील प्लांट पे है, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल सरकार को न केवल रेवेन्यू देता है, भारत सरकार को न केवल राजस्व प्रदान करता है बल्कि देश के विकास में अहम भूमिका भी निभा रहा है। ये जो तीनों स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट, इसको स्पेशली याद रखना है बेटा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये खुले। आपको पता होना चाहिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है ये सारे के सारे कारखाने उत्पादन शुरू हो गए थे। अर्थात जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो देश के विकास के लिए उद्योग के महत्व को स्वीकार किया गया था। इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये तीनों कारखाने खुले थे। अब आ जाइए कि भारत के कुछ और भी लोहा इस्पात के कारखाने हैं। इन कारखानों में किसका नाम आता है? तो सबसे पहले जमशेदपुर का नाम आता है। ये निजी क्षेत्र में है। यह 1907 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ था। ये भी झारखंड में है।
और ये जो टाटा शहर है, जमशेदपुर शहर है, ये अपने खूबसूरती के लिए, अपने शांति प्रियता के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पे जमशेदजी टाटा ने कारखाना शुरू किया था। जमशेदजी टाटा इतने भारत रत्नों में से इतने महत्वपूर्ण रत्न हैं कि इन्होंने अपने लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा अपने वर्कर को दिया। ऐसी खूबियां अन्य प्रांतों में नहीं पाए जाते, अन्य निजी क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। हमने तो देखा है कि दुर्गा दुर्गा पूजा में जब बोनस दी जाती है, तो ये जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर का जो स्टील प्लांट है, वह अपने वर्करों को लाखों में जो है बोनस देते हैं। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसमें सबके कल्याण को, सबके उन्नति को ध्यान में रखा है। मैं निवेदन करूंगा दूसरे भी कारखानों से या दूसरे भी निजी क्षेत्रों से कि टाटा स्टील प्लांट की जो अपने वर्कर के प्रति जो सोच है, उसे आप भी अपनाएं। दूसरा कारखाना कहाँ है? विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट है। ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इसका नाम पहले मैसूर स्टील प्लांट था, जिसका नाम आज विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट कर दिया गया है ना। उसके बाद कानपुर में जो है, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये कारखाना है। कुल्टी में वेस्ट बंगाल का ये कारखाना है। ये सारे के सारे लोहा इस्पात के कारखाने हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में भी कारखाने खोले गए हैं। तमिलनाडु में सलेम स्टील प्लांट जो है अपने स्टील प्लांटों में से एक है। तो ये सब कारखाने देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से यह निवेदन करूंगा कि हमारे देश में स्टील प्लांट की और भी संभावनाएं हैं। आज हम स्टील प्लांट के उत्पादन में, स्टील के उत्पादन में भारत में जो है, भारत ने कमाल कर दिया है। हमने विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान आज भारत का हो गया है। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि और भी अच्छे आधुनिक तकनीक पर स्टील प्लांट खोले जाएं, लोगों को रोजगार प्रदान की जाए, और इसकी बहुत बहुत संभावनाएं झारखंड में है। इसलिए मैं झारखंड के सरकार से भी निवेदन करूंगा, हेमंत सरकार से निवेदन करूंगा, मैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पे कारखाना खोलें, लोगों को रोजगार प्रदान करें और झारखंड को जापान बनाने में योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं आज आप लोगों को रामनवमी का जो है अग्रिम बधाई भी देता हूँ। जय हिंद बेटा, वंदे मातरम।